नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात अमिताभ बच्चन वर्सेस राजेश खन्ना की होगी और बात करने वाले हैं प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा की एक इंटरव्यू के हवाले से आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाएंगे प्रेम चोपड़ा साहब की जुबानी की उस दौर में अमिताभ बच्चन वर्सेस राजेश खन्ना में बेहतर कौन था और फिल्में किसे बेहतर मिल रही थीं, किसके साथ धोखा हुआ, किसके साथ छल हुआ और किसके लिए सब कुछ दांव पर लगाकर भी काम किया गया। प्रेम चोपड़ा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और इस इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर सारी बातें की। अब बॉलीवुड फिल्मों के खूंखार विलन के तौर पर दर्शकों के दिलों पर दशकों तक राज करने वाले प्रेम चोपड़ा को भला आज कौन नहीं जानता। हम सभी, एक डायलॉग है प्रेम चोपड़ा का कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। और फिल्म बॉबी का ये डायलॉग है जिसने प्रेम चोपड़ा को घर घर एक तरीके से मशहूर कहें या कुख्यात कहें, पता नहीं किस शब्द का इस्तेमाल करें, लेकिन हर घर या घर घर में प्रेम चोपड़ा मशहूर हो गए। पाकिस्तान से आया एक लड़का हिंदुस्तान में आकर उसकी फैमिली जमती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जड़ें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जमाता चला जाता है। 23 सितंबर साल 1935 को पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे प्रेम चोपड़ा हिंदी फिल्मों में हीरो बनने का ख्वाब लेकर आए थे। 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर प्रेम चोपड़ा का नंबर आता था। लाहौर में जन्मे प्रेम चोपड़ा का परिवार भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद शिमला, हिमाचल प्रदेश शिफ्ट हो गया और फिर वहां से वो पले बढ़े। स्कूलिंग उन्होंने शिमला से की। प्रेम चोपड़ा ने पंजाब यूनिवर्सिटी से फिर बाद में ग्रेजुएशन किया और इस दौरान वो नाटकों में अभिनय किया करते थे, उसमें पार्ट लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। और इसी दौरान वो जब उन्हें एक्टिंग की लत भी लगी जाहिर तौर पर, लेकिन वो ग्रेजुएशन करने के बाद बम्बई आ गए और जल्दी ही बॉलीवुड में एंट्री भी ले ली। प्रेम चोपड़ा बम्बई आने के बाद कोलाबा में एक गेस्ट हाउस में रहा करते थे और वो अपने पोर्टफोलियो को लेकर फिल्म स्टूडियोज़ के चक्कर काटते थे, जैसा कि अक्सर उन दिनों होता था। आज भी खैर होता है, लेकिन आज परिस्थितियां पहले की तुलना में काफ़ी बदल गई हैं और स्टूडियोज़ के चक्कर लगाते, लेकिन कहीं से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन चूंकि पेट पालना था, घर से पैसा मिलता नहीं था, तो अपना पेट पालने के लिए उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में सर्कुलेशन ऑफिसर का के तौर पर नौकरी कर ली। टाइम्स ऑफ इंडिया जो एक बड़ा अंग्रेज़ी अखबार है, ग्रुप है, और तब उन्हें महीने में 20 दिन वो बंगाल, उड़ीसा और बिहार में सर्कुलेशन का काम देखने लगे और वो अपना टाइम बचाने के लिए एजेंट को स्टेशन पर ही बुलाते थे, जिससे उनसे काम की बातें करके वो तुरंत वापसी कर सके। और इस तरह वो 20 दिन का काम 12 दिन में ख़त्म कर लेते और बाकी बचा हुआ समय वो फिल्म स्टूडियोज़ के चक्कर काटने में लगाते थे। और बहुत कम लोगों को पता है कि प्रेम चोपड़ा ने 19 फिल्मों में हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम किया। 19 फिल्में और खूब पॉपुलैरिटी बटोरी। प्रेम चोपड़ा को पहला मौका साल 1960 में आई फिल्म मुड़ मुड़ के ना देख में मिला और इसके बाद एक पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह में उन्होंने काम किया। प्रेम चोपड़ा ने जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा था तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हिंदी सिनेमा के बड़े खलनायक वो बन जाएंगे। प्रेम, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, ये डायलॉग दर्शकों को डराने वाला डायलॉग बन गया और डराते डराते प्रेम चोपड़ा खलनायक बन गए। प्रेम चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बाकी एक्टर्स की तरह मैं भी शुरू में हीरो बनना चाहता था। कुछ पंजाबी फिल्मों में हीरो रहा भी और उन्हें सराहना भी मिली, लेकिन हिंदी सिनेमा में मैंने जिस फिल्म में हीरो या सेंट्रल कैरेक्टर रोल प्ले किया वो फ्लॉप हो गई। और यदि आपकी फिल्में फ्लॉप रहती हैं तो इंडस्ट्री में ज़्यादा मौके आपको नहीं मिलते। फिर मुझे नेगेटिव रोल ऑफर हुए और मज़े की बात है कि इनका जादू
इन नेगेटिव रोल्स का, ये दर्शकों पर छा गया। एक इंटरव्यू में प्रेम चोपड़ा ने अपने से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया बताया कि उनका खौफ कई बार असल जिंदगी में भी दिखाई देता है। वो कहते हैं कि मुझे देखते ही लोग अपनी पत्नियों को छिपा लिया करते थे। अब बताइए भला, क्या मैं ऐसा हूं? जो फिल्मों में दिखाई देता है वो असल जिंदगी में नहीं होता, लेकिन लोग मेरे कैरेक्टर से इतना प्रभावित होते थे कि वो असल जिंदगी में भी डरने लगते थे। और मैं जब उनसे बात करता तो लोग ये जानकर हैरान रह जाते कि रियल लाइफ में मैं भी उनकी तरह ही एक इंसान हूँ। लोग मुझे खूंखार विलन समझते और मुझे खुशी होती कि मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, जिससे कि ये लोग मुझे इतनी नफरत करते हैं मुझसे, यानी कि मेरे किरदार इतना जीवंत इन्हें लगता है। प्रेम चोपड़ा की शादी हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर की पत्नी कृष्णा की बहन उमा से हुई। इनकी शादी जाने माने लेखक और फिल्म डायरेक्टर लेख टंडन ने करवाई थी। प्रेम और उमा की 3 बेटियां, प्रेम चोपड़ा और उमा की, रकिता, पुनीता, प्रेरणा हैं। हालांकि तीनों बेटियों ने इंडस्ट्री में करियर नहीं बनाया, लेकिन तीनों की शादी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से हुई और प्रेम चोपड़ा के सबसे छोटे दामाद बॉलीवुड के एक्टर शर्मन जोशी हैं। अब प्रेम चोपड़ा चूंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर और खूंखार विलन के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन राजेश खन्ना का जब जिक्र होता है तब हम ये पाते हैं कि तकरीबन 19 फिल्में राजेश खन्ना के साथ प्रेम चोपड़ा की रहीं। और अपने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच तुलना पर प्रेम चोपड़ा खुलकर बात रखते हैं और बड़ी बेबाकी से। जो सही है उसे सही बताते हैं, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जो महसूस किया, और जो गलत है उसे गलत भी। प्रेम चोपड़ा के मुताबिक राजेश खन्ना ने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला। वो ये मानते हैं कि इसी वजह से उनका स्टारडम कमज़ोर पड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन ने कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, ये बात प्रेम चोपड़ा बड़े दावे के साथ कहते हैं। प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि अमिताभ ने अपने साथ जो कैरेक्टर्स थे, जो किरदार उन्होंने निभाए बात के दिनों में, उसमें काफ़ी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिससे कि वो काफ़ी आगे बढ़ गए। प्रेम चोपड़ा ने कहा कि राजेश खन्ना को सेट पर लेट आने की बहुत बुरी आदत हो गई थी। प्रोड्यूसर्स उनसे परेशान हो गए थे। हालांकि किसी के अंदर उनसे इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार थे। प्रेम चोपड़ा आगे कहते हैं कि राजेश खन्ना बहुत ही मनमोजी टाइप के इंसान थे और उनकी हैसियत को देखते हुए कोई उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता था। किसी में हिम्मत नहीं थी, चाहे कितना बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्यों ना हो, कि वो राजेश खन्ना से कोई सवाल कर ले। उन्होंने अपने पुराने अंदाज को बरकरार रखा, जिसे दर्शकों ने पसंद नहीं किया। यानी कि जो फिल्में राजेश खन्ना करते थे, जिसमें वो एक प्रेमी के तौर पर रहते थे, जो लव फैक्टर, उनका एक रोमांटिक किरदार जो वो निभाते थे, जो उनका एक की पॉइंट था, धीरे धीरे लगने लगा था कि दर्शक शायद इससे ऊब रहे हैं या फिर वो कुछ नया चाहते हैं, जिसे अमिताभ बच्चन ने पकड़ा। प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि उस दौर में सलीम जावेद जो स्क्रिप्ट लिख रहे थे और जो किरदार गढ़ रहे थे, उसमें अमिताभ बच्चन बहुत मुफीद थे, बहुत फिट बैठते थे, और शायद यही वजह है कि राजेश खन्ना के पैरेलल सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया। और राजेश खन्ना की खामी ये थी कि वो लगातार एक जैसी फिल्में ही कर रहे थे, जिन्हें देखते देखते अब दर्शक या तो बोर होने लगे थे या फिर वो कुछ नया चाहते थे। और ये वजह थी कि अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना पर भारी पड़ने लगे बात के दिनों में। और प्रेम चोपड़ा ने ये भी आगे कहा कि चूँकि राजेश खन्ना बहुत ही मनमौजी टाइप के थे, इसलिए वो सुनते नहीं थे ना डायरेक्टर की ना प्रोड्यूसर्स की, और धड़ाधड़ फिल्में साइन किया करते थे। उनके फिल्में जो करने का ग्राफ था वो भी बाकी स्टार्स की तुलना में बहुत ज़्यादा था। प्रेम चोपड़ा आगे कहते हैं कि राजेश खन्ना ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि अब वो पहले वाले सुपरस्टार नहीं रहे, यानी कि ये दौर 73 के बाद का है। अमिताभ बच्चन इस मामले में अलग थे। उन्होंने सही समय पर कैरेक्टर भूमिकाएं करनी शुरू कर दी, हालांकि वो उस वक्त भी सुपरस्टार थे। प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि मैं कभी कभी ये देखकर आश्चर्यचकित होता हूं कि वो अब पहले से भी कहीं ज़्यादा
बिजी रहते हैं। इतने बिजी तो अमिताभ बच्चन 90s में भी नहीं थे। प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि उन्होंने शूटिंग जो राजेश खन्ना का शूटिंग सेट था, एक बार मैं उनकी उस फिल्म के सेट पर गया हुआ था। हालांकि मेरा उस फिल्म में कोई रोल नहीं था, लेकिन मैं यूं ही सेट पर गया था काका से मिलने। और उससे जुड़ा किस्सा प्रेम चोपड़ा सुनाते हैं कि उस फिल्म का जो प्रोड्यूसर था वो थोड़ा राउडी टाइप का था। वो समय का पाबंद था। अगर शूटिंग का समय सुबह 9 बजे था तो सभी को 8:30 बजे पहुंचना पड़ता था। लेकिन राजेश खन्ना वहां भी दोपहर में आते थे और उन्हें वहां पर भी कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। प्रोड्यूसर उन्हें कुछ कह नहीं पाता था और उसने एक आदमी रखा हुआ था कि जब राजेश खन्ना सेट पर आते तो प्रोड्यूसर उन्हें दिखाने के लिए उस आदमी की पिटाई करने लगता था। वो राजेश खन्ना को ये सब करके सांकेतिक तौर पर एक तरीके से अपना गुस्सा दिखाना चाहता था। राजेश खन्ना को बाद में प्रोड्यूसर के इशारे समझ में आ गए और वो इसके बाद समय से पहुंचने लगे। वो समझ गए कि ये मुझे दिखाने के लिए हो रहा है, लेट मैं आता हूं और पिटाई इसकी हो रही है। प्रेम चोपड़ा के मुताबिक राजेश खन्ना ने लेट आने की आदत बना ली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी इस आदत से काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स तंग भी आ गए थे। हालांकि मेकर्स उनसे कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि वो बहुत बड़े कलाकार थे। प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि राजेश खन्ना तो खैर राजेश खन्ना थे, प्रोड्यूसर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर थे। अगर वो सेट पर लेट भी आते तो मेकर्स पूछते थे कि क्या साहब पहले आप लंच करेंगे। हालांकि राजेश खन्ना हमेशा पहले काम ख़त्म करते थे, ये उनकी एक बड़ी ख़ास आदत थी। और एक और आदत बड़ी अच्छी थी कि वो रीटेक बहुत कम करते थे, पहले ही टेक में शॉट क्लियर हो जाता था। कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने जो स्टारडम एंजॉय किया शायद वो किसी ने नहीं किया। 20 सालों तक बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना कहते हैं कि छाए रहे, लेकिन जो असल दौर था जिसमें इन 20 सालों में जिसे स्वर्णकाल कहा जाएगा राजेश खन्ना का, वो 1969 से 1973 का दौर था। उसके बाद राजेश खन्ना ने ढेरों फिल्में साइन की, लेकिन वो फिल्में बहुत काम चलाऊ टाइप से चली, या यूं कहिए कि 1969 से 73 तक फिल्में जो 15 बैक टू बैक सुपर डुपर हिट आईं, वो इतनी ज़्यादा चली कि उनके आगे ये सब फीकी हो गई। राजेश खन्ना की लोगों के बीच में ज़बरदस्त दीवानगी थी। जहां वो फिल्मों की शूटिंग करते वहां पर फैंस उन्हें देखने को पहुंच जाते थे। प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि ये सब चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी है। खासकर महिलाओं को लेकर, महिलाओं में राजेश खन्ना को लेकर उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त थी। और उस दौर में तो कोई टीवी वगैरह होता नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। न जाने कैसे लोगों को पता चल जाता था कि फला गांव में या शहर में राजेश खन्ना साहब की शूटिंग हो रही है, और वहाँ पर पूरा मजमा लग जाया करता था। कई बार ऐसा हुआ है कि जब शूटिंग करना भी बहुत मुश्किल हो गया और बहुत सारी दिक्कतें आती थी शूटिंग करते वक्त, क्योंकि लोग इतनी इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर लगा लेते थे। और कई बार प्रेम चोपड़ा बताते हैं कि उन दिनों जो मेकर्स कहा करते थे कि हीरोइन कोई भी चलेगी, लेकिन प्रेम चोपड़ा होना चाहिए राजेश खन्ना के साथ। ये राजेश खन्ना के साथ काम करने के अपने अनुभव बताते हुए प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि हीरोइन कोई भी हो, लेकिन प्रेम चोपड़ा और राजेश खन्ना होने चाहिए। प्रेम चोपड़ा हंसते हुए कहते हैं कि ये सच है, हमने 2 रास्ते साल 1969 में आई थी, उसमें काम किया जो सुपरहिट रही। और वास्तव में हमने 1969 में बननी शुरू हुई थी 2 रास्ते, और वास्तव में हमने लगभग कई फिल्में साथ में की हैं, तकरीबन 19-20 से ज़्यादा होंगी ये फिल्में। और हमने सभी फिल्में ये सुपर डुपर हिट रहीं, और हम एक जोड़ी बन गए थे। इसलिए निर्माता और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होते थे वो हमें चाहते थे कि हम एक साथ रहें। और राजेश खन्ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हम शॉट्स के दौरान साथ होते थे। आजकल तो वैनिटी वैन होती है, लेकिन हमारे दिनों में हम शॉट्स के बीच में समूह में बैठते थे, ग्रुप में बैठते थे। कोई भी अलग थलग नहीं बैठता था, कोई वैनिटी वैन नहीं होती थी कि एक शॉट दिया और उसके बाद हीरो अपनी वैनिटी वैन में चला गया। ये वो दौर नहीं था। सब लोग साथ बैठते थे, बड़े से बड़ा स्टार, और हम एक दूसरे से बात करते थे, सुझाव देते थे। और
उस तरीके से ये पूरा टाइम था। राजेश खन्ना लेट भले आते थे, प्रेम चोपड़ा कहते हैं, लेकिन वो बहुत गज़ब के इंसान थे, अलग ही इंसान थे। उनके सुपरस्टारडम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और बेशक बाद के दिनों में अमिताभ बच्चन आए, छा गए, लेकिन ये बात भी सच है कि राजेश खन्ना का जो 15-17 बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्मों का रिकॉर्ड है, उसे कोई तोड़ भी नहीं पाया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।